प्रणाम दोस्तों। आज हम बिहार इलेक्शन 2025 की एक सिंपल और सीधी बात में ब्रेक डाउन करेंगे। एक ऐसे काले राज जो आपको कोई नहीं बताएगा और ऐसा स्कैम जो 3.7 लाख वोटर के साथ हुआ है। गवर्नमेंट के वो काले राज जो आपको शायद ही किसी ने बताए होंगे, तो वीडियो डिलीट भी हो सकती है। वीडियो को पहले से देख के खत्म करो। चलिए फिर बात करते हैं, क्योंकि ये है बिहार इलेक्शन 2025। क्या 2025 के बिहार इलेक्शन फेयर हैं? क्योंकि 3.7 लाख वोटर्स के नाम फाइनल लिस्ट से गायब हो चुके हैं। आज हम जानेंगे क्या हुआ, किसको फायदा हुआ और इसका सीधा असर आम आदमी पर किस तरह से पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR किया। इसमें बहुत सारे नेम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए। फाइनल लिस्ट में 3.7 लाख लोगों को इनएलिजिबल बता दिया गया। सीधी बात, मतलब उनका कोई बैलेट बॉक्स तक नाम ही नहीं पहुंचेगा। मतलब उनका जीने का कोई फायदा नहीं, मर जाना चाहिए उन्हें। ऑफिशियल रीजन है कि अगर हम बात करें तो डुप्लीकेट या फेक एंट्रीज हटाई गई हैं, पर ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग भी हटा दिए गए जो अपने घर में रहते थे, जो वोट देना चाहते थे। मतलब ये सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं लगता, लोग घबरा रहे हैं क्योंकि उनका हक चला जा रहा है। जो वोट देना चाहते थे, क्योंकि उनकी आवाज दबा दी जा रही है। अगर वोट नहीं दे पाएंगे तो कैसे आवाज उठाएंगे। अब इसकी अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये है, जो लोग तो आमतौर पर गरीब है, माइनॉरिटी में है, मार्जिनलाइज्ड है, मतलब जैसे पिछड़े हुए समाज के जो लोग हैं, उनका नुकसान हो सकता है। डेटा में देखा गया कि वुमेन वोटर्स और कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के नाम ज्यादा डिलीट हुए हैं, जो काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म देता है। अगर आप वोट नहीं दे पाओगे तो आपकी आवाज कम हो जाएगी। सिंपल लॉजिक, कम वोटर्स पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करना आसान हो जाएगा। मतलब एक तरफा मुकाबला, अगर वोट ही कम होंगे तो। अब होती है कांग्रेस की एंट्री। अब नेता तो कांग्रेस के लोग क्या करें, आज ही कांग्रेस कह रहे हैं कि जानबूझकर किया गया है, ये सब एक रचा रचाए खेल है। उनका कहना है कि वोट काउंट को कम करने की स्ट्रेटेजी चल रही है। बीजेपी कह रही है हम फेक वोटर्स हटा रहे हैं, हमें क्योंकि सिस्टम को क्लियर रखना है। अब दोनों सपोर्ट की बात सुन लिया, अब हम अपने विषय की बात करते हैं। हमें समझना है दोनों साइड्स बोलती रहेंगी, लेकिन हमारा काम है फैक्ट देखना। अगर हम फैक्ट देखें तो फैक्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी के सपोर्टर्स के नाम भी डिलीट हो चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। अब बीजेपी खुद के सपोर्टर्स के नाम गायब हो गए। बीजेपी ने स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन का बोला है। कुछ जगह फेस आइडेंटिफाई और या फिर बुर्के को लेकर बात चल रही है। सीधा मतलब कुछ वोटर्स को वोट देने में हेजिटेट फील कराया जा सकता है, जानबूझकर नहीं, मतलब गलती से। जब लोग डर गए तो वोटर आएंगे नहीं वोट देने, और अगर ऐसा नहीं आएंगे तो वोटर टर्नआउट कम हो जाएगा और रिजल्ट एक तरफ झुक जाएगा। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। अब अगर हम पैसे और प्रोजेक्ट का रोल की बात करें तो नीतीश कुमार ने इलेक्शन से पहले 11,921 करोड़ का प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था। सीधी बात, लोग प्राइज देने से खुश हो जाते हैं अगर उनको पैसा दिया जाता है तो, किसी भी रूप में। नए प्रोजेक्ट की इमेज बनाना इलेक्शन के लिए फायदेमंद होता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। पर अगर वोट्स को पैसे और प्रॉमिस से खरीदा जाए तो असली गवर्नेंस छुप जाती है और इस चीज का एहसास बाद में होता है। अब बात करते हैं पार्टीज के सीन के बारे में। अब अगर हम इसके इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करें तो फिर चलिए अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। नीतीश कुमार JDU, तेजस्वी यादव RJD और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो लोग 243 सीट्स के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। नीतीश एक्सपीरियंस नेता है, अलायंस चेंज कर चुके हैं। तेजस्वी यंग लीडर है, ये तो उनके साथ है। बीजेपी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड गेम खेल रहा है। आम आदमी पार्टी आउटसाइडर है, पर उनकी एंटी रेस को हिला सकती है, तोड़ सकती है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो वोट स्प्लिट होने से अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ सकते हैं, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। अब बात करते हैं हमारी प्यारी सी मासूम सी जनता क्या कह रही है। आम आदमी के अंदर कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं हम वोट देंगे पर सिस्टम पे भरोसा कम है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जिसमें गलती हो सकती है। लेकिन जब कोई इंसान अपना नाम लिस्ट में नहीं देख पाता तो डर पैदा होता है, और डर से डेमोक्रेसी वीक होती है। क्योंकि अगर किसी को डर ही लगेगा तो फिर डेमोक्रेसी किस काम की। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बिहार से और अगर आपका नाम गायब हो चुका है तो तुरंत एक्शन लीजिए। लोकल इलेक्शन ऑफिस में जाकर रजिस्टर चेक करवाइए, वोटर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, प्रूफ रेडी रखें, राशन कार्ड, आधार एटसेट्रा, ये सभी प्रूफ होते हैं। ये आपका हक है। सिंपल स्टेप्स लेने से केसेस सॉल्व हो सकते हैं। पर अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इससे मैं समझूंगा आपने मुझे वोट दिया। मुझे वोट देने का मतलब मेरी बात को वोट देना। दोस्तों, बिहार इलेक्शन 2025 ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये टेस्ट है कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। वोटिंग लिस्ट से वो लोगों का नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। पर अगर लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो उनका ये हक नहीं है ऐसा करने का, क्योंकि ऐसा करना गलत है डेमोक्रेसी के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कि हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी खतरनाक सी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।